सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक और आईपीओ का रिव्यू आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे एक होटल चेन की कंपनी, मैं बोलूंगा टॉप 10, जो टॉप 10 रैंकिंग में आती है इंडिया में। कभी इसकी अप्रोक्सीमेटली 8th पोजीशन चल रही है। आज जो हम आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे वो करेंगे एपीजे सुरेंद्रा आईपीओ के बारे में। सो इस कंपनी करती क्या है, क्या इशू साइज है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्या फाइनेंशियल्स कंपनी के चल रहे हैं, और क्या आपको एक लॉट अपने डीमैट अकाउंट से, अपने फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। जो हमारी एपीजे होटल्स की चेन है, द पार्क के नाम से आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो हमारी कंपनी है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987, ठीक है, जो ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हुआ था। और इसी जो हमारी कंपनी है, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, उसी के अंदर काफी सारी चेन्स आती हैं, जैसे मैंने लिख रखा है होटल चेन्स अंडर द ब्रांड नेम अम्ब्रेला जो आती है, द पार्क आती है, द पार्क कलेक्शन आती है, जोन बाय द पार्क आती है, और जोन कनेक्ट बाय द पार्क आती है। तो ये चार इनकी होटल चेन है जिसके अंडर ये जो ब्रांड नेम है चलता है। इसके अलावा भी इनके 80 के अप्रॉक्स, अपार्ट फ्रॉम द होटल्स, इनके 80 के अप्रॉक्स कंपनी हैज 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स एंड बार्स अपार्ट फ्रॉम द होटल जो ये बिजनेस करते हैं। और इनको काफी ज्यादा साल हो गए हैं होटल बिजनेस में। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1987 में कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी। और जो हमारा इशू साइज है, जब मैं इशू साइज की बात करूं, इशू साइज जो है हमारा वो करीबन 920 करोड़ का है, जिसमें से 600 करोड़ आपका फ्रेश इशू है और 320 करोड़ आपका ओएफएस है, जो कि ऑफर फॉर सेल आता है। सो गाइज, अगर अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, जैसे कि हमने बेसिक बात कर ली कंपनी की, अब थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, मैंने ईयर ऑन ईयर जो कंपनी के रेवेन्यू है, टोटल एसेट्स है, प्रॉफिट है, बोरोइंग्स, वो कैसे बोरोइंग्स कैसे कम हुई हैं, और आपका रेवेन्यूज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे बढ़ा है, मैंने सारी चीजें लिख रखी है। और 2023 में आप देख पा रहे हो, मैंने 6 महीने का उसमें बता रखा है आपको डेटा, ताकि आपको एक्यूरेट, क्योंकि हम रिसेंट से ज्यादा फर्क पड़ता है कि रिसेंटली कंपनी जब प्रॉफिटेबल हुई है उसके अकॉर्डिंग उसके फाइनेंशियल्स कैसे चेंज हुए हैं। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, रेवेन्यू 2021 में था 179 करोड़ का, फिर 2022 में 255 करोड़ हो गया, 31 मार्च 2023 को इसका 506 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, और 30 सितंबर 2023 में अगर हम बात करें तो 272 करोड़ था इस कंपनी का रेवेन्यू। टोटल एसेट्स कंपनी के पास 1280 करोड़ थे 2021 में। 2022 में जो टोटल एसेट्स है कंपनी के वो 1275 करोड़ थे। 31 मार्च 2023 को 1362 करोड़ थे, और 30 सितंबर 2023 को 1382.5, मतलब 1380 करोड़ के आसपास थे। प्रॉफिट 2021 में प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, और अच्छा खासा लॉस था, -76 करोड़ का। सारी फिगर्स करोड़ में है गाइस। जब हम बात करते हैं 2022 में -28 करोड़ का इसका नेट लॉस था कंपनी का। 2023 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, 31 मार्च 2023 में इसका 48 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर मैं रीसेंट क्वार्टर की बात करूं, जो रीसेंट 6 महीने का डेटा था, 30 सितंबर 2023 को 22.95, मतलब अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था, ठीक है। तो मतलब कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए उसने सोचा भाई चलो आईपीओ निकाल देते हैं अपना। बोरोइंग्स कंपनी में 2021 में 593 करोड़ की थी गाइस, ठीक है, और 2022 में 622 करोड़ की थी, अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं। उसके बाद बोरोइंग्स थोड़ी कम हुई है, अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिली है। 31 मार्च 2023 में जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो 566 करोड़ की थी, और 30 सितंबर 2023 में जो कंपनी की बोरोइंग्स थी वो 597 करोड़ की थी अप्रॉक्स। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है, अच्छा खासा -76 करोड़ से लेके 23 करोड़ के अप्रॉक्स इसका प्रॉफिट आया है। बीच में एक क्वार्टर में 48 करोड़ भी आया था। तो रिसेंटली कंपनी, मतलब मैं बोलूंगा, प्रॉफिटेबल हुई है। सो गाइस, अब चलते हैं थोड़ा पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं कि और कंपनीज जो होटल इंडस्ट्री में, आपको पता है बहुत सारी, लेमन ट्री का नाम सुना होगा आपने, चार्लियट होटल्स आते हैं, हमारे इंडियन होटल्स के नाम से भी चेन आती है। तो अगर मैं पी रेशो, जो हमारा प्राइस टू अर्निंग्स रेशो होता है, पी रेशो के बारे में बात करूं, तो इस कंपनी का करंटली भी 72 चल रहा है, अगर मैं पी रेशो की बात करूं। और अगर मैं चार्लियट होटल्स का पी रेशो के बारे में बात करूं तो 55 के करीब चल रहा है। और लेमन ट्री, हम कोई ना कोई जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप कौन कौन से होटल्स में आप लोगों ने स्टे किया हुआ है, इनमें से आप कौन कौन से होटल्स में रुको। आई एम श्योर आप एपीजे के अंडर, जो ब्रांड नेम के अंदर होटल्स आते हैं, पार्क वगैरह में आप लोग जरूर रुके होंगे, बिकॉज दीज आर प्रोमिनेंट 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स, और लेमन ट्री भी एक अच्छे डिसेंट होटल्स में आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पीयर कंपैरिजन से ज्यादा वैल्यूएशन है इसकी, पीयर कंपैरिजन से ज्यादा वैल्यूएशन, तो इसलिए मैंने लिखा है मिड टू ओवर वैल्यूड, डिपेंडिंग कि आपका पी क्या है। इंडस्ट्री पी आपका अप्रोक्सीमेटली 60 का निकल के आ रहा है, और ये 72 पे आ रहा है। तो गाइस, मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा जो कंपनी की वैल्यूएशन है ना, वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। यही कंपनी अगर 60-55 के पीई पे आ रही होती ना, तो कहीं ना कहीं मैं बोलता कि आप लोग इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है, कहीं ना कहीं मिड टू ओवर वैल्यूड सेगमेंट में है। अभी हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में बात करेंगे, उसकी भी चिंता नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा मिड टू ओवर वैल्यूड है। और क्योंकि कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि कंपनी को थोड़ा और वेट करना चाहिए था, सीधा वो 920 करोड़ का जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके लिए। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। अब जैसे कि आपको पता है एक लॉट में इसके 96 शेयर्स हैं, ठीक है, एक लॉट में इसके 96 शेयर्स हैं और जो प्राइस ब्रैकेट है 147 से लेके 155 का, ठीक है। जो आपको पता है जब मैं आपको, अगर मेरे आईपीओ के अपने पहले वीडियो देखिए उसमें आपको बताया है कि 147 यहाँ पे होगा हमारा फ्लोर प्राइस और जो 155 है वो होगा हमारा कैप प्राइस और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कट ऑफ प्राइस। तो आपको पता है यार ओवर सब्सक्रिप्शन तो आई जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कैप प्राइस या कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है एक लॉट। जो मैंने आपके लिए भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें लिख रखी है 14,112 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी फ्लोर प्राइस की। जब आप 147 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगी। बट हमें जब अप्लाई करेंगे तो 155 इंटू 96 जब करेंगे तो वो एक्चुअल हमारी इन्वेस्टमेंट होगी एक लॉट की। जैसे कि आप देख पा रहे हो 96 शेयर्स हैं एक लॉट में इसके, और एक लॉट तुम अप्लाई कर रहे हैं। बट जो डिटेल कैटेगरी है उसमें आप अप टू 2 लाख अप्लाई कर सकते हो, 2 लाख तक आप इस आईपीओ में बिडिंग अपना पैसा लगा सकते हो। और अगर हम एचएनआई कैटेगरी जो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर उस कैटेगरी बात करूं तो ₹2 लाख से लेके 5 लाख आप इसमें इस कंपनी में लगा सकते हो। सो इस कंपनी की गाइस जो अप्लाई डेट चल रही है वो 5 फरवरी से 7 फरवरी की है। जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ 6 फरवरी करीबन 10:45 सुबह की बना रहा हूँ। मैं जो आईपीओ आता है, आप अक्सर मेरे से पूछते हो कि सर आप आईपीओ वीडियोस लेट क्यों लेके आते हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब उसका उसकी अलॉटमेंट डेट्स खुली हुई होती हैं तो वो कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है, उसके अकॉर्डिंग गाइज मैं एक लॉट अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने अकाउंट से, या मेरे को डिपेंडिंग की आईपीओ का इशू साइज कितना है, कितनी ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के, क्योंकि रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है तो इतनी अट्रैक्टिव, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन भी ओवर वैल्यूड है, मिड टू ओवर वैल्यूड, तो इतनी अट्रैक्टिव कहीं ना कहीं ये नहीं लग रही है मेरे को। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूं, थोड़ा सांस लेने देता हूं आईपीओ को, और उसके अकॉर्डिंग उसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्या कोटा चल रहा है, क्या उसका ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, वो अंडर सब्सक्राइब हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं थोड़ा वेट करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं, ताकि थोड़ा सांस ले आईपीओ, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बनाएं अपना। सो गाइस अभी अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने डेट वाइज आप लोगों के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें लगा रखा है। अगर हम बात करें कि 2 फरवरी को अप्रोक्सीमेटली ये परसेंटेज टर्म्स में 45.16%, और आपको पता है जो मैंने प्राइस ब्रैकेट बताया था 147 से 155, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 2 फरवरी को इसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। 3 फरवरी को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिली, 41.94% आ गया। 4 फरवरी को मैं बात करूं तो 38.71% आ चुका था, ये दोबारा ड्रॉप हमें देखने को मिली, और अब तो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। अभी जब मैं आपके लिए वीडियो ये बना रहा हूं, हमारा जो डेट है आज की वो 6 फरवरी की है, 5 और 6 फरवरी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है। इसका अगर मैं बात करूं तो ₹33 चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 21.29% हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हो कि परसेंटेज टर्म में 38.71 से सीधा आपको ड्रॉप देखने को मिली है 21.29% की। गाइज मैं ये बोलूंगा कि कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर वैल्यूड है। इस साल का जो हमारा बजट आया था उसमें भी होटल्स को लेके जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल बताई थी, और जैसे कि आपको पता है भगवान श्री राम की हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी अयोध्या में जो हमारा मंदिर है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पर्सपेक्टिव होटल्स का बहुत अच्छा है। तो ये पहली कंपनी है उसके बाद न्यूज के बाद जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, और पुरानी कंपनी है 1987 एस्टैब्लिश्ड है, और अच्छा मार्केट में अपनी पकड़ बनाई हुई है इंडियन मार्केट की मैं बात करूं, और आप लोग इसकी होटल चेन में जरूर रुके होंगे। पार्क बहुत ज्यादा पॉपुलर चेन में बोलूंगा। सो गाइस अगर हम अप्लाई भी करेंगे तो हमें एक लॉट अपनी हर फैमिली मेंबर से अप्लाई करना है। कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव है, 20% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली ₹33 अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं, क्योंकि जो हमारा प्राइस ब्रैकेट चल रहा है इस कंपनी का वो 147 से लेके 155 का करना है। और गाइज मैं बार बार आपको अपनी आईपीओ की वीडियोस में यही बताता हूं कि हमें एक लॉट ही अप्लाई करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और हमें क्या करना है, अगर मान लो आपके पास 5 डीमैट अकाउंट है तो हमें 5 डीमैट अकाउंट से एक लॉट नहीं अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो फ्रॉड में आ जाती है कि आप एक ही बंदे और एक ही अकाउंट से सारे जो डीमैट अकाउंट से आपका एक ही पैन कार्ड लिंक्ड है, एक ही पैन कार्ड लिंक्ड होने की वजह से आपकी जो 5 एप्लीकेशन आप एक ही पैन कार्ड से भेजोगे तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज होता है उसको शक होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अगर आपको ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस अपने बढ़ाने, ज्यादा लॉट चाहिए, क्योंकि एक लॉट क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होते ही आजकल आईपीओ की हवा चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लॉट अपने हर फैमिली के मेंबर के अकाउंट से अप्लाई कर देना है। और गाइज अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप जाओ डीमैट अकाउंट खोलो और आईपीओ में अलॉटमेंट जल्दी से स्टार्ट करो, ताकि आपको भी ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं हमारे उसका बेनिफिट आपको देखने को मिले।
सो गाइज प्लीज हमारी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि एक और होटल कंपनी, एक और अम्ब्रेला कंपनी जिसके अंदर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनी है ये, बहुत ही ज्यादा फेमस 8th पोजीशन में आती है इंडिया की जब मैं होटल चेन की बात करता हूँ। तुमने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर इस वीडियो को शेयर करना और उनको भी बताना कि इस आईपीओ में क्या उनको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो एक लॉट से ज्यादा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज, बाय।